मुझे लगता है कि लड़कियों में वो रेजिलियंस होती है कि किसी भी सिचुएशन में आप अपना बेस्ट बड़ी बात थी, इतनी बड़ी बात थी कि प्रोसेस करने में ऑलमोस्ट पूरी रात लग गई मुझे कि अच्छा हाँ मैंने ये किया है। खुद नहीं पता होता कि क्या काम किया क्या बैकफायर गेस वर्क ही होता है। अब क्लियर करने के बाद सब ज्ञान बांटते हैं ऐसा वैसा। नमस्कार। पटना की अभी जो सबसे फेमस चेहरा है आपके सामने फ्रेम में है और प्रियांगी मेहता इनका नाम है और 6वीं बीपीएससी के कंबाइंड एग्जामिनेशन में इन्होंने टॉप किया है और यूपीएससी मेंस भी क्रैक किया है। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा, एक चीज बताइए प्रियांगी की, सब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आप बचपन से बहुत टॉप थी हर चीज, ये कितना सच है? हाँ, बचपन से एकेडमिकली तो मैं ब्राइट थी, मतलब हमेशा मैंने क्लास में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था कि मैं बहुत एक्सेप्शनल स्टूडेंट थी, क्योंकि हार्ड वर्क कंबाइंड विथ कंसिस्टेंसी कैन मेक एनीवन लाइक इंटेलिजेंट लाइक मी। मतलब ऐसा कुछ वाओ फैक्टर नहीं था आप में कि? नहीं नहीं, ऑब्वियसली नहीं, वाओ फैक्टर नहीं था, हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट। जी। अच्छा, कितना एक लड़की के लिए, अभी जैसे बिहार नहीं मतलब हमारे देश में एक लड़की के लिए मुश्किल होता है कि घर के चीजों को साथ में लेके, सोशल इश्यूज को साथ में लेके पढ़ाई करना? हाँ, बहुत मुश्किल होता है कि कंपेयर टू मेन लड़कियों को ये सब इश्यूज से डील करना पड़ता है, लेकिन मेरे को लगता है सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़कों के भी अपने इश्यूज होते हैं। लड़कों के भी, दोनों को अलग अलग तरह की इश्यूज का सामना करना पड़ता है। और जहाँ तक अभी लड़कियों की बात आ रही है तो फैमिलीज काफी अवेयर हो गई है, दे आर वेरी, आई गेस फैमिलीज अब थोड़ी सपोर्टिव हो रही है पहले के कंपैरिजन में। अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, बट विद टाइम आई गेस। और इनफैक्ट जो विमेन है दे आर केपेबल ऑफ बैलेंसिंग एवरीथिंग, मैं हमने देखा है ऐसे काफी इंस्पायरिंग स्टोरीज सुनी है जो बहुत बुरी से बुरी कंडीशन से लड़कियां निकली हो, चाहे वो एथलीट हो, चाहे वो हिमा दास हो या कोई भी हो। तो मुझे लगता है कि लड़कियों में वो रेजिलियंस होती है कि किसी भी सिचुएशन में आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर सको। शक्ति स्वरूप। जी। अच्छा प्रियांगी, आपको तो शुरू से आदत है, टॉप करती हैं तो आपको इन चीजों की आप यूज टू हो? नहीं, इस लेवल पे कुछ कि मैं ऑब्वियसली यूज टू नहीं हूँ, ये पहली बार और बहुत अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे हो रहा है, तो इसकी तो मैं यूज टू बिल्कुल नहीं हूँ। पहला खबर जो रात में आपको मिला तो कैसा लगा? बहुत दिल जोरों से धड़का या लगा कि इट्स ओके, ये तो मेरे लिए नॉर्मल नहीं, है? नॉर्मल तो ऑब्वियसली नहीं थी, मतलब काफी बड़ी बात थी, इतनी बड़ी बात थी कि प्रोसेस करने में ऑलमोस्ट पूरी रात लग गई मुझे कि अच्छा हाँ मैंने ये किया है। उस खुशी को दबा पाई या फिर आपने सीधे से सबको स्प्रेड आउट किया? नहीं, मैं एक्चुअली शांत हो गई, मैंने थोड़ा रिलैक्स किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, कल मैं जो बोलूंगी लोग सुनेंगे, तो एक डर डर भी लग रहा था कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। अभी आपने आरओ का पोस्ट लिया है तो इसके बाद आपका मेन गोल क्या है? एक आईएएस ऑफिसर बनना या उम्दा आईपीएस ऑफिसर बनना? नहीं नहीं, आईएएस, मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू, मेरी दो ही चॉइसेस है। यस, पुलिस ऑफिसर क्यों नहीं? क्योंकि आई डोंट थिंक सो फिजिकली सुटेबल फॉर दैट जॉब, इट इज फिजिकली वेरी डिमांडिंग, एंड आई थिंक लॉ एंड ऑर्डर जो है दैट इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन इट कवर्स एवरीथिंग। सी, law and order provides you external security, right? But suppose you are free from external security, nobody is beating you, nobody is harming you, but you are suffering from hunger, you are suffering from poverty, right? So वो जो internal आपका lack of freedom है because of poverty, you are not able to make choices, informed choices, उसको administration ही solve कर सकता है। तो definitely administration का जो area होता है और इसका जो impact होता है that is much wider than that compared to police service। हाँ, पुलिस सर्विस की भी अपनी importance होती है। कितना पढ़ती थी आप इन अ डे? ऐसा वेरी करता था, जिस दिन ज्यादा मन हुआ ज्यादा पढ़ लिया, जिस दिन नहीं मन हुआ बिल्कुल नहीं पढ़ा। आप अपना सीक्रेट बताना नहीं चाहती है? सीक्रेट ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब ऐसा कुछ सीक्रेट रेसिपी होता ही नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो लोग सीक्रेट को मोनेटाइज करके ट्रेडमार्क लगा के ऐसे बहुत पैसों में बांटते, कुछ मतलब नहीं ये होता। एक बहुत बड़ा मिथ है, सीक्रेट है ये? मिथ है, क्योंकि एग्जैक्टली मैं बताती हूँ कि जो टॉपर्स होते हैं, जैसे कि मैंने भी किया, तो लिटरली उनको खुद नहीं पता होता कि क्या काम किया क्या बैकफायर किया। लिटरली आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया व्हाट वर्कड एंड व्हाट बैकफायर। मैं मार्कशीट देखूंगी फिर भी मैं कॉन्टेम्पलेट नहीं कर पाऊंगी कि कहाँ पे गलती हुई कहाँ पे सही हुई, तो वो गेस वर्क ही होता है। अब क्लियर करने के बाद सब ज्ञान बांटते हैं ऐसा वैसा। टॉप करने के बाद आपकी जिंदगी ओवरनाइट बदल गई? ऑब्वियसली, मतलब आई वाज द सेंटर ऑफ अटेंशन, तो ओवरनाइट तो बदली। कैसा लग रहा ओवरवेलमिंग है, काफी ओवरवेलमिंग है। है? और काफी ग्रिल्ड भी हो रही? हाँ, हो तो रहा है। हो रहा है। जी। ओके।
एक आईएएस ऑफिसर बनने के बाद सबसे पहला आपका स्टेप क्या होगा? आप क्या रिफॉर्म लाना चाहेंगे सोसाइटी में? So that depends on the kind of posting, the state where I am posted in, क्योंकि हर स्टेट की अपनी मान प्रॉब्लम्स लो आप होती है. डीएम बने। हाँ, तो डीएम दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रिक्ट वेयर आई एम पोस्टेड ना. आई विल हैव टू सी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, फिर मैं प्रायोरिटी डिसाइड करूंगी. सपोज किसी कोई जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे पॉवर्टी इज द प्राइमरी इशू, कोई है वुमेन सिक्योरिटी इज द प्राइमरी इशू, कोई है. सिक्योरिटी पे ही बात कर लेते हैं क्योंकि चाइल्ड लेब पे अभी थोड़ी देर पहले आपके वक्तव्य में मैं सुन रहा था। तो मान लो कि कहीं पे वुमेन सिक्योरिटी की बात ज्यादा है, बहुत ज्यादा सोशल इश्यूज है, लेकिन वहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत गंदे तरीके से इन्वॉल्व है, जैसा हम अमूमन देखने को मिलता है बिहार जैसे प्रांत में। अब क्या करोगे? जैसे कि मैंने बोला कि ऑब्वियसली वुमेन सिक्योरिटी जैसी इशू, सेंसिटिव इशू को यू शुड नेवर पॉलिटिसाइज सच इश्यूज. इनफैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज आई थिंक दे आर मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दिस. कुछ लोग होते हैं जो पॉलिटिक्स करते हैं, जो हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, दे आर यूनाइटेड अक्रॉस पार्टीज. हाँ, दे आर यूनाइटेड अक्रॉस पार्टीज इन सॉल्विंग दिस मैटर. ओके। अब जाते जाते लास्ट एक प्रश्न आपसे रहेगा कि ये सारी चीजें हो गई, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अभी तो मैं इंटरव्यू की तैयारी करूंगी, क्योंकि मेरे इंटरव्यू की शेड्यूल आएगी, उसके लिए फुल फ्लेज्ड तैयारी करनी पड़ेगी. 69 का एक पेपर बाकी है, 20 को मैं उसको भी दूंगी. उसके बाद 2-3 महीने तो उसमें निकल जाएंगे. घर में आप बड़ी, जी. आपके बाद कितने और? मेरी 2 बहन है. दो बहन जी. भाई? नहीं, मेरा भाई नहीं है. दो बहनों को आप क्या बनाना चाहेंगे? वो तो उनकी मर्जी है, मैं क्यों बनाना लेकिन आपका चाहूंगी. एक सजेशन होगा ना? नहीं, जैसे कि मैंने ह्यूमैनिटीज चूज किया, मेरी दोनों बहनों ने, एक ने कॉमर्स चूज किया, एक ने साइंस चूज किया, तो वो उनकी चॉइस थी. किसी को फोर्स नहीं किया. उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो एप्टीट्यूड है, मैं उनको बस ये बता सकती हूँ कि व्हाट ऑप्शंस यू हैव. अल्टीमेटली दे आर द वन हु विल हैव टू मेक अ चॉइस. तो मैंने उनको ऑप्शंस बता दिए हैं, ये बता दिया है कि उनके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है उनके, क्योंकि मैंने उनको बचपन से देखा है, तो मैं जानती हूँ वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते. अल्टीमेटली दे आर द वन हु मेक अ डिसीजन. तो पूरी चर्चा आपने सुनी और इस पूरे कॉन्वर्सेशन का मेरा सिर्फ ये नजरिया था, मैंने इस नजरिए से इस पूरे कॉन्वर्सेशन को बिल्डअप किया था कि आप लोग जो दर्शक ये समझ रहे हैं कि कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है या आईएफएस ऑफिसर बनता है, तो इसके पीछे एक बहुत सारा एक चीज होता है जो दिखता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. सीधे तौर पे इन्होंने खारिज किया और बोला कि ये सारे मिथ हैं. आप सिर्फ जो कर रहे हैं पूरे दिल से करें और उस चीज को आप क्रैक कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं. तो बने रहे, अपने विचार हमारे साथ शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच.